आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का वीडियो होने वाली है। देखिए, मार्केट तो अभी टॉप पे चल रहा है, धीरे धीरे मार्केट टॉप पे ही जाएगा। लेकिन अभी म्यूचुअल फंड के जो मिड कैप, स्मॉल कैप, जो लार्ज कैप जो फंड हैं, अभी वो टॉप पे नहीं पहुंचा है। तो लमसम करने के लिए बेस्ट टाइम यही टाइम है। अगर इस टाइम जो लोग लमसम करना चाहते हैं इस टाइम नहीं किए और जब मार्केट टॉप पे चला जाएगा तो पछतावा करना पड़ेगा। तो देखिए, आज हम आप लोगों को बताएंगे कि 2 लाख रुपया लमसम 15 साल में कितना हो सकता है। आप देख रहे हैं कि 14-15 महीना से मार्केट गिरा ही था, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि अब इन्वेस्टमेंट आप करेंगे, लमसम करेंगे तो 2024 में समझिए कि आप 2024 में आप कर चुके हैं जो इस समय आप करेंगे, यानी आपको 15-16 महीना आपको मिल रहा है, मार्केट डाउन है। तो सबसे बेस्ट टाइम यही होता है। ये एजुकेशनल पर्पज से ये वीडियो है, यूट्यूब पे बोलना पड़ता है भाई, रूल है बोलना। हम ये आपको नहीं कर सकते हैं आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए, तो ये बोलना ज़रूरी होता है। तो वैसे तो आप समझ ही रहे हैं। तो 2 फंड मैं इस वीडियो में आपको 2 फंड बताऊंगा। मिड कैप में 2 फंड जो कि टॉप के फंड है, स्मॉल कैप के टक्कर के ये सब दोनों फंड हैं। इसका अल्फा बीटा सब कुछ इसका मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। तो देखिए, पहले ये समझ लेते हैं रूल और रेगुलेशन के कारण 2 लाख रुपया 15 साल यदि कोई लमसम कर देता है और 12% का एक्सपेक्ट रिटर्न यदि माना जाए तो 10,94,000 यानी 6,000 रुपया कम 11 लाख रुपया समथिंग, ये कैलकुलेटर के माध्यम से हमने आपको बताया है। वीडियो यदि मेरा आप लोगों को अच्छा लगे, जानकारी सही लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं हम। एक टॉप का फंड है HDFC मिड कैप। ये फंड आप सुने ही होंगे, चर्चित फंड है HDFC मिड कैप। इस फंड में एवीएम है 89,383 करोड़ रुपया। इस फंड में एवीएम है, यानी पब्लिक का पैसा है। इस फंड में इतना पैसा है, हम लोग 1 करोड़ रुपया के लिए हम लोग सोचते हैं इस फंड में इतना पैसा है। सोच के चलिए आप। ये यदि आप बैंक से करते हैं SIP या लमसम या किसी डिस्ट्रीब्यूटर से करते हैं तो वो रेगुलर में आपको मिलता है, या किसी एजेंट से भी करते हैं तो वो रेगुलर में मिलता है। ऐप वगैरह से आप करेंगे तो आपको डायरेक्ट में मिलेगा। तो रेगुलर और डायरेक्ट में अंतर लगभग आधा का अंतर होता है। तो आप देखेंगे रेगुलर में एक्सपेंस रेशियो HDFC बैंक से यदि आप 2 लाख रुपया लमसम किए तो वो रेगुलर में मिलेगा। तो एक्सपेंस रेशियो 1.36% एक्सपेंस रेशियो है रेगुलर में, और डायरेक्ट में आप देखेंगे 0.71%। ये जो कि ऐप से या इसके वेबसाइट पे आप जाके करेंगे तो आपको डायरेक्ट में वो मिल सकता है। और इसमें आप 100 रुपया से SIP कर सकते हैं, 100 रुपया से। टॉपअप भी इसमें आप 100 रुपया से कर सकते हैं। होल्डिंग की बात करें, जो पैसा आप डालेंगे 75 कंपनी में आपका पैसा वो बंट जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके 75 कंपनी में बढ़ जाएगा। अब समझते हैं इसमें वोलेटिलिटी कितना रहता है, ये भी समझ लेते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है। 12.9% का वोलेटिलिटी इसमें है HDFC मिड कैप में। इसमें होना चाहिए 15 से 20% का वोलेटिलिटी इसमें होना चाहिए। तो 12.9% मतलब 13% मान के चलिए वोलेटिलिटी इसमें है, यानी इंडेक्स फंड के अकॉर्डिंग ये 13% अप डाउन हो सकता है। अब चलते हैं शार्प रेशियो की बात करते हैं। तो शार्प रेशियो अच्छा माना जाता है, 1 से लेकर 1.5 तक शार्प रेशियो रहे तो उसको अच्छा माना जाता है। तो यह भी ठीक है, 1.33 शार्प रेशियो इसका है। अल्फा की बात करें 3.8% अल्फा है। बीटा की बात करें तो बीटा 0.86 है, और बैलेंस रिस्क वाला बेस्ट SIP के लिए 0.7 से लेके 1 तक चाहिए बीटा के लिए। तो आप 0.7 से लेके 1 तक चाहिए बीटा के लिए, तो ये 0.86 है, तो ये भी बेस्ट है, यानी इसका फंडामेंटल सब सही है। कोई 15 साल पहले 2 लाख रुपया लमसम किया होता तो 18.49% का एनुअल रिटर्न, सालाना रिटर्न ये जनरेट करके दिया हुआ है। ये 25,55,000 रुपया, ये पास्ट में ये 2 लाख रुपये का 15 साल में 25 लाख पास्ट में बना के दे चुका है। फ्यूचर मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा कि मार्केट आगे कैसा चलेगा, उस पर डिपेंड करेगा कि अगर मार्केट अच्छा चल जाए तब तो ठीक है। तो मार्केट का कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है मार्केट क्या होगा। तो ये तो पास्ट में दिया है, वो हमने पास्ट में ही ये बताया है, ये पास्ट का है। अब ये समझते हैं, अगर सोचिए बहुत सारे लोग होते हैं
कहते हैं कि हमको 15 साल SIP करना है, 16 साल SIP करना है, 20 साल SIP करना है, लमसम करना है, लोग ऐसे बोलते हैं। लेकिन देखिए मार्केट में आप टाइम देख के चलेंगे तो नहीं हो पाएगा। वो आपके हिसाब से मार्केट नहीं चलता है, मार्केट वो अपने हिसाब से चलेगा। आप कितना भी करते रह जाएं लेकिन मार्केट अपने हिसाब से ही चलेगा। तो आप ये समझिए, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपको ध्यान देने लायक ये वीडियो है और बहुत ही बेस्ट नॉलेज के लिए ये वीडियो है। अब सोचिए 2 लाख रुपया 17 साल पहले इसी फंड में, पुराना फंड है तो 17 साल पहले इसी फंड में कोई डाला होता, यानी 2008 में, और 2008 में आप अगर मार्केट के बारे में जानते होंगे तो कितना फॉल आया था 2008 में। तो उसी समय यदि कोई 2 लाख रुपया उस समय डाला होता जब मार्केट गिरा था 2008 का, अब आप देखेंगे वो 17 साल पहले 23.39% का रिटर्न दिया है 17 साल में यही फंड। यहां कितना हो रहा है? 71,37,000 रुपया। आप सोचिए कि मात्र 2 साल में यहां आके 71,37,000 हो गया और यही 15 साल में 25 लाख दिया है। 2 ही साल में कितना अंतर, 3 गुना का अंतर। आप सोचिए, इसीलिए जब मार्केट गिरता है उस समय बहुत ही अपॉर्चुनिटी होती है कि उस समय आदमी को लमसम करना चाहिए। लेकिन यहां तो लोग अगर उनका पैसे में से भी माइनस हो गया तो डर के निकल के भाग जाते हैं, नुकसान कर लेते हैं। ऐसा करना है तो इस सब चीज में नहीं आना चाहिए। अब ये समझिए, अगर वही 2 लाख रुपया 18 साल पहले, ये 18 साल पुराना फंड है, तो 18 साल पहले कोई 2 लाख रुपया डाला होता उस समय तो 17.30% का रिटर्न दिया है। 35 लाख रुपया ये हो रहा है। आप सोचिए, ये 17 साल में 71 लाख रुपया जनरेट किया है और 18 साल में 35 लाख रुपया जनरेट किया है। इसीलिए हम आप लोगों को बोलते हैं कि मार्केट को आप टाइम देख के मत आइए। आपको जब लगे आपका गोल पूरा हो गया 15 साल 16 साल और परसेंटेज आपको अच्छा दिख रहा है, उसी समय धीरे धीरे करके आप रिडीम करना चालू कर दीजिए। उस समय जब रिडीम करना चालू कर देंगे तो आप सोचेंगे कि कितना बेनिफिट हो सकता है। आप सोचिए, कोई 17 साल में पैसा निकाला होता तो 71 लाख होता और वही 18 साल और 1 साल रुक जाता तो 35 लाख। सोचिए क्या है, यही मार्केट है, यही म्यूचुअल फंड है, यही मार्केट है। तो हमको इस तरह से देखना है कि कब हमारे पोर्टफोलियो में फंड का परफॉर्मेंस अच्छा दिखाई दे रहा है, 20 22 23 जो भी परसेंटेज टॉप पे दिख रहा है, आपका समय गोल पूरा होने वाला है, उसी समय आप बाहर हुइए। ये मत देखिए कि आपको 16 साल करना है, 15 साल करना है। हो सकता है कि 14 साल में आपको ये सब टारगेट आपको मिल जाए तो उस समय आप बाहर हो जाइए। हो सकता है कि आपको 17 साल में मिले, 15 साल में ना मिल पाए। तो इस तरीका से जब आपको परसेंटेज उसमें दिखाई दे तब आप बाहर हो सकते हैं। आप 15 साल 16 साल 17 साल ये देख के आएंगे तो आप नहीं चल पाएंगे। आप मार्केट को देखिए, आप अपने आप को मत देखिए। तो आप सोचिए यहां कितना नुकसान, सीधे आधा का, यहां से आधा का नुकसान, और यहां से आप देखेंगे कि 3 गुना। तो मार्केट को आपको स्वयं देखना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं आपको बताने आएगा कि भैया आप रिडीम कर दीजिए। कोई नहीं बताने आएगा आपको। क्यों बताने आएगा भाई कि आप रिडीम कर दीजिए? आपको स्वयं देखना पड़ेगा कि मार्केट कैसा चल रहा है, आपने जो फंड लिया है उसमें से कब निकलने का आपको टाइम आ गया है। ये देखिए, ये ना देखिए 15 साल 16 साल। अब चलिए एक और फंड हम बता रहे हैं आपके जानकारी के लिए, और ये मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये एजुकेशनल पर्पज से ये वीडियो है। इडलवाइज मिड कैप, ये भी टॉप का फंड है, नंबर 1 का फंड है। एवीएम है 12,647 करोड़ रुपया इस फंड में एवीएम है, यानी पब्लिक का पैसा है। रेगुलर में एक्सपेंस रेशियो 1.68% रेगुलर में है। इसमें भी आप 100 रुपये से SIP कर सकते हैं और 100 रुपये से टॉपअप कर सकते हैं। लमसम जो भी है 100 रुपये से आप कर सकते हैं। सोचिए 100 रुपया, यानी कोई SIP भी करना चाहें, बहुत कम पैसा करना चाहें 100 रुपया से भी, तो SIP 100 रुपये से चालू कर सकता है। सोचिए इतना सुविधा है इस समय, 100 रुपया से चालू हो सकता है SIP। किसी के पास नहीं 5,000 है, 4,000 है, 1,000 है, 100 रुपये से कर दे 30 साल 35 साल, सोचिए कितना हो सकता है। डायरेक्ट में एक्सपेंस रेशियो 0.40%, ये डायरेक्ट में एक्सपेंस रेशियो है, जो कि आप ऐप वगैरह से करेंगे या इसके वेबसाइट पे आप जाके कर लेंगे तो 0.40% है। होल्डिंग की बात करें, 88 कंपनी में पैसा आपका जाएगा, 88 कंपनी में आपका पैसा बंट जाएगा। अब चलते हैं वोल्टिलिटी की बात करते हैं। 13.78% वोल्टिलिटी है, यानी इंडेक्स से 13.78% का ऊपर नीचे ये हो सकता है। ये भी
वोलेटिलिटी भी टॉप का है। शार्प रेशियो 1.13 है, ये भी मस्त है। और अल्फा आप देखेंगे कि ये भी 1.5% का अल्फा है, ये भी ठीक है। और 0.94, 0.7 से लेके और 1% तक होना चाहिए और 0.94 है, ये भी टॉप का है। इसलिए ये टॉप का ये फंड होता है इडलवाइज मिड कैप। अब इसको आप देखिए, जरा ध्यान दीजिएगा, 2 लाख रुपया 15 साल पहले कोई इन्वेस्टमेंट किया होता तो 18.44% की रिटर्न से ये भी 25 लाख रुपया पास्ट में जनरेट करके दे चुका है। फ्यूचर में एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि हो सकता है, लेकिन गारंटी कुछ भी नहीं होता है। लेकिन और जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे कहीं अच्छा हो सकता है, बस इतना होता है कि उसमें गारंटेड होता है। सुकन्या कर लीजिए, LIC कर लीजिए, या EFD कर लीजिए, PPF कर लीजिए, जो भी आपको करना है, RD कर लीजिए। उसमें आपको लिखित मिलेगा 7%, सुकन्या में मिलेगा 8.2%, उतना आपको मिलेगा। लेकिन इसमें गारंटी कुछ नहीं, मैच्योरिटी इसमें कुछ नहीं। वो सब चीज़ में मैच्योरिटी होती है। आप FD करेंगे तो उसका भी मैच्योरिटी आपको मिलेगा कि इतने टाइम में आप निकाल सकते हैं। सुकन्या भी करेंगे तो उसमें भी लिखा रहेगा इतने टाइम निकाल सकते हैं। अगर 20 से आप निकालें तो आपको कुछ पेनल्टी चार्ज देना पड़ेगा, आपके कुछ परसेंटेज से कटेगा, 1-2% कट सकता है। FD में भी कटता है, इसमें भी कटता है, हर चीज़ में कटता है, जिसमें लिखित मिलेगा आपको। लेकिन इसमें आपको टैक्स लगेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, ये लगता है, सरकार को देना पड़ता है। अब सोचिए कि वही 2 लाख रुपया 17 साल पहले, वही 2008 से कोई किया होता तो 23.5% का रिटर्न ये 2008 से अब तक ये दिया है। क्योंकि 2008 में मार्केट गिरा ही था, उसी समय का ये है। तो 72,52,000 रुपया। ये सोचिए, 2 साल आप रुके, यहां 15 साल, यहां 17 साल, आप देख सकते हैं 3 गुना का अंतर। इसीलिए हम आप लोगों को यही कहते हैं कि आप ये समझ के चलिए, जब आपका कोई फंड लिए हैं उसमें 13-14% ऑलरेडी आपको दिखाई देता है, और जब आपको 23, 24, 25 आपको दिखाई दे और गोल आपका नज़दीक आ गया है, तब ये मत देखिए कि आप 14 साल किए हैं, 15 साल के लिए सोचे थे, हम 14 साल किए हैं, 13 साल किए हैं, 15 साल तक जाएंगे। वैसा नहीं करना है। आपको 14 साल में ऐसा सिस्टम दिखाई दे, बाहर हो जाइए धीरे धीरे करके। हो सकता है कि फिर आगे जाएंगे, 1-2 साल बाद आगे जाएंगे तो मार्केट डाउन हो जाए, तो ये आपका जितना रहेगा सब ये अंदर हो जाएगा। तो ये देख के चलना है अपने पोर्टफोलियो में। आप देखिए, आप 15 साल 16 साल हो गया आपको, जब भी आपको समझ में आए कि परसेंटेज हमारा अच्छा दिख रहा है तो आप बाहर हो जाइए, अपना डेट फंड में डाल दीजिए, हाइब्रिड फंड में डाल दीजिए, ये पैसा उठा के धीरे धीरे करके रिडीम कर दीजिए। देखिए, यदि कोई हमारे व्यूअर हों जिनको म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है, नहीं मालूम है, अगर कुछ जानना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं, नए हैं, तो ये नंबर पे 63 93 93 82 92 पे आप चाहें तो संडे के दिन, ये याद रखिएगा, संडे के दिन आप चाहें तो समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं। ये वीडियो आप लोगों को एजुकेशनल पर्पस से वीडियो था, ये बस आपके जानकारी के लिए था। आपको अप्लाई नहीं करना है, अपने हिसाब से करना है, क्योंकि ये पैसे वाली बात होती है। आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपका पैसा कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, तो इसलिए आप अपने हिसाब से कीजिए। अधिक जानकारी चाहिए तो ये नंबर है, आप पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं संडे के दिन। वीडियो यदि मेरा आप लोगों को अच्छा लगा हो, जानकारी महत्वपूर्ण मिला हो, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही जानकारी के साथ अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।